नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मिश्रा। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक समय के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले अभिनेता गोविंदा की, जिन्होंने एक बार फिर से राजनीति में अपनी एंट्री की है। गोविंदा ने आज यानी कि 28 मार्च गुरुवार के दिन एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में एंट्री की है और 14 साल बाद एक बार फिर से गोविंदा अपनी राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2004 में गोविंदा लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 2004 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से उत्तर मुंबई की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और ना सिर्फ लड़ा था बल्कि उस समय के बीजेपी के जो दिग्गज नेता थे राम नाईक, उन्हें गोविंदा ने भारी वोटों से हराया भी था। एक बार फिर से उत्तर मुंबई, जो कि अभी उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा क्षेत्र बन चुका है, वहां से एनडीए के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था जो वहां का जो मौजूदा समीकरण है उसमें बैठ सके। आपको बता दें कि जो उत्तर पश्चिम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर शिवसेना यूबीटी यानी कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के कैंडिडेट हैं अमोल कीर्तिकर। अमोल कीर्तिकर वहां के मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अमोल कीर्तिकर की दावेदारी जो है वहां पर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनके पिता वहां से सांसद रह चुके हैं। यह अलग बात है कि अमोल कीर्तिकर के पिता गजानन कीर्तिकर जो हैं वो इस वक्त एकनाथ शिंदे की शिवसेना का ही हिस्सा हैं। वो खुद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उनका बेटा जो है वो शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहां से उन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। अब सवाल था कि एनडीए की तरफ से इस लोकसभा क्षेत्र में कौन उम्मीदवार होगा। ऐसे में गोविंदा की एंट्री हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि गोविंदा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अमोल कीर्तिकर के सामने एनडीए के प्रत्याशी हो सकते हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो आज जब अभिनेता गोविंदा ने पार्टी में प्रवेश किया एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में, और जब एकनाथ शिंदे से ये सवाल पूछा गया कि गोविंदा कौन से सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने इस पर कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि फिलहाल गोविंदा उनके स्टार प्रचारक होंगे। गोविंदा महाराष्ट्र की जो सभी 48 सीटें हैं, जो 48 लोकसभा क्षेत्र हैं, वहाँ के जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए प्रचार करेंगे। लेकिन जो सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गोविंदा की एंट्री क्यों की जाती है, तो वो सवाल का जवाब शायद तब साफ हो जाए जब एनडीए के जो बाकी सीट्स हैं महाराष्ट्र के, वहाँ के प्रत्याशियों के नाम जब घोषित हो जाएंगे तो शायद ये क्लियर हो जाएगा कि गोविंदा इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन गोविंदा के इस दौर में चुनाव से ठीक पहले एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होना कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है कि गोविंदा को एकनाथ शिंदे जो है वो उत्तर पश्चिम मुंबई से जो है वो अपना प्रत्याशी चुन सकते हैं। वहीं गोविंदा के इस चुनाव में शामिल होने के बाद, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से राजनीति में एंट्री करने के बाद, हर बार की तरह इस बार भी जो लोकसभा चुनाव में जो सेलिब्रिटी का झोंका लगता है वो झोंका लग चुका है। सेलिब्रिटीज़ के जो नाम हैं वो अब इस लोकसभा चुनाव का हिस्सा बनना शुरू हो चुका है। इसके पहले कंगना रनावत का नाम जो है वो घोषित हुआ था बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। अरुण गोविल का नाम जो है वो घोषित हो चुका है। अब गोविंदा क्या इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतरेंगे या फिर एक चुनाव प्रचारक की भूमिका में वो पार्टी में रहेंगे, ये अभी तय नहीं हुआ है। इस पर फैसला आना अभी बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई।